एक आम आदमी पर आरोप लग जा तो तुरंत जेल, लेकिन एक बड़े आदमी पर आरोप लग जा तो जांच, और जांच भी कितने से करने लग रहे हैं, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने लग रही। 7 खिलाड़ियों ने शिकायत दी है दिल्ली के अंदर पुलिस स्टेशन में कि इसने हमारे साथ जो है सांसद वो यूपी का रहने वाला है और सबसे बड़ी बात बाहुबली है, बदमाश है, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने लग रही। कि जो अध्यक्ष हैं पूर्व में रहे भी हैं वो भारत भूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं और थाने में शिकायत भी दी है और अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सबसे बड़ी बात एक खिलाड़ी ने तो यहाँ तक कही है कि 1000 खिलाड़ियों के साथ इस प्रकार के गलत काम हुए हैं। 1000 महिला खिलाड़ियों के साथ, कितनी बड़ी बात है, कितने बड़े आरोप हैं, लेकिन सरकार चुप्पी करे हुए बैठी है। कल की हम देखने लग रहे हैं कि सरकार का कोई नेता सामने आके बयान नहीं देने लग रहा है। सबसे बड़ी बात, किसी ने कोई सफाई नहीं दी, नहीं को कार्रवाई की बात कही है। ऐसा क्या दबाव है बीजेपी के नेता का बीजेपी सरकार के ऊपर कि सारी सरकार चुप्पी साधे हुए है। मैंने तो ये भी सुना है कि बीजेपी नेताओं को पता है कि इस नेता ने गलत काम कर रखा है, इसने यौन शोषण कर रखा है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने लग रही। इसका मतलब वो बाहुबली है, दबंग है। भारत भूषण जो है, ब्रजभूषण जो है सांसद, वो यूपी का रहने वाला है और सबसे बड़ी बात बाहुबली है, बदमाश है, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने लग रही बीजेपी पार्टी। मैं तो कहूँगा कि मोदी और अमित शाह जी उससे डरने लग रहे हैं, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने लग रही। 7 खिलाड़ियों ने शिकायत दी है दिल्ली के अंदर पुलिस स्टेशन में कि इसने हमारे साथ यौन शोषण कराया, इसने हमारे को सेक्सुअल हरासमेंट दी। तो क्या सातों के सातों खिलाड़ी झूठे हो सकते हैं? और एक खिलाड़ी ने बयान दिया कि इसने 1000 खिलाड़ियों के साथ गलत काम कराया है। मेरी बार बार सरकार से मांग रहती है कि इनके खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते। आपने हरियाणा के अंदर भी देखा होगा, खेल मंत्री के खिलाफ आरोप लगे थे, कोच ने आरोप लगाए थे, कोई कार्रवाई नहीं, उसको पद से भी नहीं हटाया। एफआईआर दर्ज करी, जांच करके रुला दी, इसके खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 2 महीने पहले धरना दिया, कुछ नहीं होया, अब फिर दोबारा धरने बैठे हैं। जांच चल रही है डॉक्टर साहब, जांच चल रही है। नहीं, 2 महीने पहले जांच के नाम पर मामले को रुलाने का प्रयास करे, कमेटी बनाई थी जिसने कोई बात बताई नहीं। अरे खिलाड़ी धरने में दोबारा बैठे हैं, कोई पहली बार थोड़ी बैठे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सरकार जो है, ये सरकार महिलाओं के प्रति क्रूर है। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जब ओलंपिक में मेडल जीतने वाली महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जिसको पूरी दुनिया जानती है, तो आम महिलाएं कितनी सुरक्षित होगी? कोई आम महिला कह सकती है कि इस विधायक ने मेरे से गलत काम करा, इस मंत्री ने मेरे से गलत काम करा, कौन सुनेगा भाई? मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, ये सरकार जो है ये महिलाओं के साथ नहीं है, महिलाओं के खिलाफ है, महिलाओं को बर्बाद करना चाहती है। और आज पूरी दुनिया में भारत जनसंख्या में नंबर 1 देश है। मैं कहना चाहूँगा कि भारत के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और मैं मांग भी करूं बार बार, मैं पिछली बार मैंने मांग करी थी कि कुश्ती संघ के फेडरेशन के अध्यक्ष जो है महिला बना दो, कम से कम यौन शोषण से तो पंडा छूट जाएगा, इन बड़े बड़े बीजेपी के बदमाशों से तो पंडा छूट जाएगा। बीजेपी के नेता बलात्कारी हैं, बीजेपी के नेता जो है आपके यौन शोषण करते हैं महिलाओं का, और सरेआम ये बात सिद्ध हो चुकी है। जंतर मंतर पर धरने पर कोई कौन बैठा भाई? कोई खिलाड़ी अपने करियर को दांव पर नहीं लगाओगा, ये सत्य है। और आज पूरे हरियाणा को और पूरे देश को उन खिलाड़ियों के साथ खड़ा होना चाहिए और उनको न्याय दिलवाना चाहिए। मैं तो बार बार एक बात प्रदेश की सरकार से कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को तुरंत संदीप सिंह को बैठाना चाहिए और उसके खिलाफ एफआईआर जो दर्ज उसको अंदर करना चाहिए। एक आम आदमी पर आरोप लग जा तो तुरंत जेल, लेकिन एक बड़े आदमी पर आरोप लग जा तो जांच, और जांच भी कितने केसों में मैं आपको गिनाऊं, कितने केस उठा के देख लो जिसमें महीनों तक सालों तक जांच चलती रहती है और वो बच जाते हैं। फिर एक आम आदमी खिलाफ जब आरोप लगते हैं तो उसके खिलाफ इस प्रकार की जांच क्यों नहीं होती? इसका मतलब देश के अंदर 2 कानून हैं, एक नेताओं के लिए, बड़े लोगों के लिए, और एक साधारण आदमियों के लिए, आम लोगों के लिए। अगर आम लोगों पर कोई आरोप लग जाता तो वो जेल में होता, पुलिस उसको उठा के ले जाती, लेकिन
बड़े नेताओं पर आरोप लगे हैं, नेता भी चुप हैं। सबसे बड़ी बात, आज बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता डिबेट में आने से बचने लग रहे हैं, कोई बयान देने से बचने लग रहे हैं। क्या कारण है भाई? अब राजनेताओं के ऊपर एफआईआर करवाने के लिए क्या युगांडा की पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा? यही तो एक बड़ी बात है। अब एक बात बताओ भाई, मैं तो बिल्कुल आपकी बात का समर्थन करता हूँ कि ये बड़े नेता जो हैं, इन खातर भाई युगांडा तो पुलिस लानी पड़ेगी क्या हमने? भाई लिया और उन्हें भीतर दे दो। कौन सी पुलिस इन पर मुकदमा दर्ज करेगी? मैं बीजेपी की सरकार के नेताओं से पूछना चाहूँ, क्या 100 के 100 बीजेपी के नेता भ्रष्ट हैं? क्या 100 के 100 बीजेपी के नेता बलात्कारी हैं? अरे कोई एक आधा दौर में ठीक होगा। जो नेता ठीक है वो बोलते क्यों नहीं? क्या उनकी बहन बेटियाँ नहीं हैं? क्या इन नेताओं की बहन बेटियाँ नहीं हैं? मैं बार बार इन नेताओं से एक बात कहना चाहूँ कि आपके घर में ही बहन है, आपके घर में बेटियां हैं, कल राज किसी और का भी आ जाएगा। आपको भी न्याय के लिए कहीं ना कहीं किसी का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। आज बड़ा दुख होता है हमें इस बात का कि इन नेताओं ने कितनी ऊद मचा रखी है सरेआम। और वो तो शकल से ही ऐसा लगा है, बीजेपी का जो सांसद है ब्रजभूषण, वो शकल से ही ऐसा लगा है कि उसने गलत काम किया है। और फिर मैं एक बात कहना चाहूँगा, सरेआम आरोप संदीप सिंह के पर लगे। और भाई बात सुन लो, जब इनके पास पैसा और पावर आती है तो ये बावड़े भी हो जाते हैं और ये कोई ना कोई गलत काम करे हैं। मन तो 100% विश्वास है कि इन नेताओं ने गलत काम कर रखे हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मौजूदा सरकार दावा करती है कि ना तो गलत काम के साथी है ना साथ देंगे। भाई यो देख लो भाई, अब धरना पे बैठे हैं जंतर मंतर के ऊपर, देश के खिलाड़ी, गोल्ड मेडल जीतने वाले ओलंपिक के अंदर वो खिलाड़ी, और शिकायत भी दी है उन्होंने थाने में, भाई मारे से सेक्सुअल हरासमेंट होया, मारे से यौन शोषण होया, क्यों नहीं उन पर कार्रवाई करने लग रही है सरकार? खट्टर साहब से पूछूं मैं तो पूछना चाहूँ ये जेजेपी वालों से जो इनके साथ बैठे हैं। आज मैं आपके माध्यम से दुष्यंत चौटाला से एक बात पूछना चाहूँ कि आपको किसानों ने वोट दिए, खिलाड़ियों ने आपको सपोर्ट करी, आप सत्ता में आए, 10 सीटें आपने जीती, अब आप चुप क्यों हो? मुंह में गुड़ क्यों जमा लिया आपने? आप सरकार से इस्तीफा दो। मैं दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा मांगने का काम करता हूं कि दुष्यंत चौटाला को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, इन नेताओं को जेल में नहीं डाले। संदीप सिंह के मामले में दुष्यंत चौटाला चुप रहा और अब फिर चुप है। मैं एक बात पूछना चाहूँ भाई, इतनी मलाई खान की क्या आदत है आपकी? आपको तो लोगों ने वोट दिए, खिलाड़ियों ने आपको सपोर्ट करी, खिलाड़ियों ने, और फिर आप चुप हैं। आज आम आदमी पार्टी डिप्टी सीएम का इस्तीफा मांगने का काम करती है। मनोज जी यहीं पे बैठे बोलते रहोगे कि जंतर मंतर भी जाओगे? हाँ, जंतर मंतर पर कल हमारे सांसद सबसे पहले सुशील गुप्ता जी सांसद वहाँ समर्थन दे के आए। आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का समर्थन खिलाड़ियों के साथ है। और मैं कहना भी चाहूँगा आपको, अगर ये सरकार नहीं मानी तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता जंतर मंतर भी जाएगा और खिलाड़ियों के साथ सड़क पर उतरने का काम करेगा, इस सरकार के नाक में दम करने का काम करेगा। देखो 2 स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार भी है, दिल्ली और पंजाब के अंदर। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने खेल यूनिवर्सिटी बनाई है, रिकॉर्ड है जी भारत देश के अंदर। यो पहली बार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने खेल यूनिवर्सिटी बनाई है जिसके अंदर खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा। पंजाब के अंदर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का काम आम आदमी पार्टी करने लग रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि प्रदेश की जनता अब इस बीजेपी जेजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करे। ये सरकार के नेता महिलाओं के साथ गलत काम करते हैं और क्रूर भी हैं, इसीलिए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर यह सरकार नहीं करेगी तो जिस दिन आम आदमी पार्टी को सत्ता मिली, आते ही सबसे पहले इन लोगों को जेल में ठोकने का काम करेंगे। एक लास्ट में मैं अपील करना चाहूँगा यूपी के मुख्यमंत्री जी से। यूपी के मुख्यमंत्री जी, आपके प्रदेश के एक सांसद सरेआम खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण का काम करते हैं, क्या आप उसके खिलाफ इंक्वायरी करोगे? क्या आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जेल में डालोगे? या सुक्का ही बाहुबली बने फिरोगे? या अपना कोई नेता फंस गया तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं, औरों पे कार्रवाई? तो मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि आप इनके खिलाफ भी वही एक्शन लो जो औरों के खिलाफ एक्शन लेते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।